तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंस और फॉर के यूज़ कि आखिर कहाँ पे हमें सिंस लगाना है और कहाँ पे हमें फॉर लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर आपका लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब कोई काम कितने देर से हो रहा है ये बताता है। आप बेसिकली टाइम को काउंट कर सकते हैं जब भी आप फॉर लगाते हैं तब। अब देखते हैं कैसे। हाउ मैनी का कितना होता है, हाउ मैनी आवर्स कितने घंटे से, कितने वीक्स मतलब सप्ताह से, कितने मंथ मतलब महीने से, कितने ईयर्स मतलब साल से, कितने मिनट से, कितने सेकंड से और कितने सेंचुरी से। जैसे कि हाउ मैनी के बाद हम लगाएंगे कितने, जैसे हो सकता है घंटे की बात अगर करें तो 2 आवर्स, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हो सकता है 3 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, गिन सकते हैं 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। तो समझ लेंगे हम इसके पीछे क्या लगाना है, फॉर 2 आवर्स। कितने सप्ताह से, हो सकता है 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 6 7 8। तो हम समझ जाएंगे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं 3 सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं 3 वीक्स से पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 वीक्स, तो फॉर लगाएंगे। इसी तरीके से मंथ्स में होगा कोई नंबर, जैसे कि 5 मंथ्स से कोई चीज़ कर रहे हैं, इसके बाद 2 ईयर्स से, ठीक है, 10 मिनट से मतलब 10 मिनट से, 5 सेकेंड से, 5 सेकेंड से, सेंचुरी हो सकता है तो 10 सेंचुरी से। तो आप एक चीज़ इसमें कॉमन देख रहे हैं कि नंबर आ रहे हैं 2 3 5 2 10 5 10। इस तरीके के अगर नंबर आपको दिख जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ फॉर लगा देना है आँख बंद करके, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो 2 घंटा हो, 3 साल हो, 3 महीने हो, 3 मिनट हो, या फिर 300 साल हो, ठीक है। अगर काउंटिंग नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं यार मुझे इससे पहले 2 लगाना पड़ रहा है, 4 लगाना पड़ रहा है, 5 लगाना पड़ रहा है, 6 लगाना पड़ रहा है, तो उससे पहले आप क्या लगा देंगे, फॉर लगा देना है। तो ऐसे जगहों पे हमें फॉर लगाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है काउंटेबल ड्यूरेशन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पे, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सिंस कहाँ लगेगा। देखिए, सिंस का मतलब है शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय से शुरू होता है ये, तभी मैंने यहाँ पे लगाया है स्टार्टिंग। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि वो सुबह से खेल रहा है, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। तो मॉर्निंग का सुबह होता है, वह शाम से सो रहा है, ऐसा हो सकता है। वह दोपहर से खेल रहा है, ऐसा हो सकता है। मैं कल से सोच रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। मैं 15 अगस्त से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। वह 1999 से कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिए काउंटेबल मैंने जो अभी इससे पहले बताया था, अगर 15 अगस्त, 1 जनवरी, 2 जनवरी ऐसा हो, या फिर 26 जनवरी हो, इस तरीके से मतलब कोई भी मंथ का नाम हो, ठीक है, और उससे पहले अगर कोई भी डेट ना आता है ना, तो वहाँ पे आप फॉर मत लगा दीजिएगा ये सोच के कि तो काउंट हो रहा है 1 2 3, नहीं, ये काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मंथ है, उसके बाद कोई नंबर लिखना पड़ रहा है, जैसे 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, तो उसके लिए आपको सिंस ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद है कोई भी ईयर होगा, जैसे यहाँ पे 1999 है, हो सकता है 2000, 2001, अभी क्या चल रहा है 2023, है ना, तो उससे पहले भी आपको सिंस लगाना है। तो ऐसी चीज़ों में आपको सिंस लगाना है, याद रखना, ठीक है। देखिए, इसमें तो ऑलरेडी कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, कन्फ्यूज़न होगी आपको वही। अगर मंथ से पहले कोई नंबर आ रहा है ना, तो वहाँ भी आपको सिंस लगा देना है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और ईयर से पहले आपको सिंस लगा देना है। देखिए, इसको मैं और समझा देता हूँ। अगर ये कैलेंडर में शो करता है ना, कैलेंडर में जो भी डेट शो करता है आपका, अगर कैलेंडर में होता है तो आपको सिंस लगा देना है। आप बस देखिए कि उसमें कैलेंडर में ऐसी चीज़ें कैलेंडर में तो नहीं है, जैसे कि मैं 2 जनवरी से सोच रहा हूँ, मैं 10 जनवरी से इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैलेंडर में आता है ना, 10 जनवरी कैलेंडर में लिखा होता है, 2 जनवरी कैलेंडर में लिखा होता है, 15 अगस्त 15 अगस्त आपका कैलेंडर में लिखा होता है ना। तो अगर कैलेंडर में वो चीज़ है, जैसे अगर मैं बात करूँ 2023, ये भी कैलेंडर में होता है, 2004
कैलेंडर में होता है छपा हुआ, है ना, तो इसका मतलब है मैं सिंस लगा दूंगा। तो जो भी चीज़ें कैलेंडर में दिख रही हैं आपको, अगर वो कैलेंडर में होती हैं तो आपको सिंस लगा देना है। तो ये दोनों का तो मामला ही ख़त्म कर दिया मैंने। अब आता है एक और चीज़, जैसे अगर आता है ना 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से, उसकी इंग्लिश होती है ऐसे 2 o'clock। आपको मिलेगा, आप देखिएगा, पढ़ोगे तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। 4 बजे से 5 बजे से 10 बजे से, तो उसके लिए भी आपको सिंस लगाना है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं वाली है, बस आप मेहनत करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।